क्यों कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे विश्वास है कि आप सभी आकांक्षा परीक्षा का तैयारी करने में लगे होंगे। एकदम जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आए हुए हैं केमिस्ट्री का, है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुल हम लोग 120 प्रश्न देखेंगे केमिस्ट्री का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PIQ क्वेश्चंस देखेंगे। आपका एग्ज़ाम 3 मार्च को है, जैसा कि आपको पता होगा। 3 मार्च को, ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा। आज 2 मार्च हो चुका है, इसलिए एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए शुरू से अंत तक। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आकांक्षा एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और यदि आपके दोस्त भी आकांक्षा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। जितने भी दोस्त हैं आपके, सारे दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए एकदम। और ये वीडियो एकदम मैराथन वीडियो होने वाला है, महा मैराथन वीडियो, एकदम महा मैराथन वीडियो होगा। इसमें हम लोग पूरा केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आ चुका है। तो फट फिर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SPD संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1 वाला कक्षक होगा। तो पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, है ना, तो इसमें जो कराऊंगा क्वेश्चंस, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है सो आपके क्लास 11 से लिया गया है ना। अधिकतर क्वेश्चन आने के पहले 19-20 में जो है सो 11 क्लास वाला ही क्वेश्चन पूछा करता था। इसलिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन 11 क्लास से ही है। इसलिए ज़्यादातर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है और अधिकतर चीज़ों को आपको याद करते ही जाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको 11th में पढ़ना है। फिर भी हल्का फुल्का तो मैं बता ही दूंगा, इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें क्लास 11 का ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि SPD संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1 वाला कक्षक होगा। ये भी आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। तो इस पर आपको एक बात ये ध्यान रखना है, L इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, यदि L का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, S होगा। यदि L का वैल्यू 1 है तो P होगा। यदि L का वैल्यू 2 है तो D होगा। और यदि L का वैल्यू 3 है तो F होगा। ये बात को आपको याद रख लेना है, लिख लीजिए, कॉपी में से नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ N इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1 दिया, एग्जाम में L इक्वल टू 2 दे दे तब। इसीलिए इसको याद रख लेना है और लिख लेना है कि L इक्वल टू 0 1 2 3, है ना। तो L मान 0 तो S होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या दिया है, N इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या हो गया, P हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, P हो गया। तो N का वैल्यू 3, तो पहले N का वैल्यू लिखते हैं 3। उसके बाद L का वैल्यू 1 है, उसके लिए क्या लिखेंगे, P। तो क्या हो जाएगा, 3P। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन करा, P/T स्थिरांक है, तो ये क्या है, गेल-उशाक का नियम है। अगला कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया 2K प्लस F2 2KF में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई सिंगल है तो उसका ऑक्सीकरण का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है,
ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा लगेगा। अब इसे भी पता कर सकते हैं कि यहाँ सिंगल है तो इसका ऑक्सीडेशन क्या है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है और ये यहाँ क्या हो गया, दोनों जुड़ गया तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, के भी जुड़ा है F2 भी जुड़ा है, दोनों यहाँ जुड़ा है। तो जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, दोनों का होगा, है ना। 3 नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी जो है सो ये क्लास 11 का ही है ना। इसमें भी अभी मैं 3 चीज़ बताऊंगा, उसको याद रख लेना है या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ क्या बोला, विगलित निकाय में। तो विगलित निकाय में क्या होता है, परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, विगलित निकाय में क्या होता है, परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना है कि जो यहाँ इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम 3 प्रकार का होता है। पहला तो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, पहला क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा होता है ओपन सिस्टम और तीसरा होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम 3 प्रकार के, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये 3 सिस्टम है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है आइसोलेटेड सिस्टम से। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि देयर इज नेदर एक्सचेंज ऑफ मास और नॉर ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। हो सकता है आपको ओपन सिस्टम के बारे में पूछते, तब क्या लिखेंगे। तो याद रखना है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में लिख लीजिए कि मास और एनर्जी, मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है ना, बोथ एक्सचेंज। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। फिर आता है क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ओनली एनर्जी एक्सचेंज होता है, ओनली क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज, है ना, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होता है, मास नहीं एक्सचेंज होता है। मास होता है क्या, नहीं। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम पूछे तो बताना है कि एक्सचेंज, नेदर एक्सचेंज ऑफ मास और नॉर ऑफ एनर्जी। यदि पूछे क्लोज सिस्टम तो बताना है कि ओनली फॉर एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज, मास नहीं एक्सचेंज होता है। यदि ओपन सिस्टम पूछे तो बताना है कि एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सब क्लास 11 का क्वेश्चन, इसलिए आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें देखिए करें, इसमें क्या है, तो देखिए कार्बन गिनेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, फिगर मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो इसमें काउंट कीजिए कितना कार्बन है, जहाँ जहाँ कौन है वो सब वहाँ वहाँ क्या है, कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंटेन। ठीक है, और यहाँ क्या है, साइकिल की तरह, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइक्लोपेंटेन। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपेक नाम गिनिए, काउंट कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। 5 के लिए क्या हो गया, पेंटेन। अब देखिए यहाँ पे ओ है, CO का मतलब क्या हो गया, इससे CO का मतलब कीटोन हो गया। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन। देखिए कितने नंबर पे है, 1 2 3, 3 नंबर पे कीटोन है। तो क्या लिखेंगे, 3, और फिर क्या लिखेंगे, ऑन। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन। तो पेंटेन 3 ऑन, क्या हो गया, पेंटेन 3 ऑन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, C6H5। तो C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है,
अगला क्या लिखा, v इक्वल टू स्थिरांक इंटू एन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊष्मा का रासायनिक समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है सो कर्ण एंथैल्पी का उदाहरण। ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, क्लास 11 से है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक मैं बता दूंगा, तो आपको आसानी होगा इसका आंसर देने में। कैसे, उसमें उसके लिए आपको इंग्लिश क्वेश्चंस पढ़ना है, हिंदी नहीं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया कि थर्मिकल इक्वेशन दे दिया और इस तरह से रिएक्शन दे दिया और फिर इस तरह से आपको डाटा दे दिया कि ये डेल एच नॉट इक्वल टू इतना है, तो वहाँ पे आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल ये एच नॉट है ना, तो ये यदि रहा तो आपको क्या आंसर करना है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यदि रिएक्शन आपको दिया है और नीचे आपको डेल सी दे रखा है और ऐसे दे रखा है ना, तो यहाँ सी से आपको क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ कंपोजिशन कंबशन में जाना है। सी मतलब कंबशन, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हेल्पफुल मिलेगा आंसर बताने में। ये ट्रिक अप्लाई करना, यदि डेल एस लिख दिया और एच ऐसे दे रखा, तो एस का मतलब आपको क्या जाना है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे हम लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ये है ना, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, बहुत ईजी है। अगला देखिए, ये कह रहा है कि रिएक्शन इसमें दे रखा है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स की जगह पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए एम है यहाँ, इसमें ये जो ओ एच ट्वाइस है ये उठ के आ गया इससे, इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के जल के वाटर के साथ जुड़ गया, यानी कि जल बना लिया। अब बच गया कौन, सी ए और CO3। तो अब CA और CO3 ही यहाँ पे ज्वाइंट होगा, होगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। थोड़ा ध्यान देना है इस सब के क्वेश्चन पे। अगर प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है CO एवं H2। क्या होगा, CO एवं H2, ठीक है। अगला देखिए, इसमें सिग्मा आबंध बताना है, सिग्मा आबंध। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर और क्लियर से बनाता हूँ। जैसे यहाँ कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ा है, तो मैं 2 हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्या, इसमें हाइड्रोजन है एक ठो, तो एक ठो हमने जोड़ दिया। इसमें 3 ठो हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखिए कह रहा है कि इसमें सिग्मा, तो याद रखना है कि जितना भी सिंगल बॉन्ड है वो सारा क्या होता है, सिग्मा होता है ना। जितना भी क्या है, एक आबंध जो है वो क्या, सिग्मा आबंध होता है। और जहाँ पे 2 द्विआबंध जो है वहाँ पे होता है एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है। एक सिग्मा एक पाई, तो हमको काउंट करना है सिग्मा आबंध। तो सिग्मा आबंध क्या होगा, देखिए एक ये सिग्मा आबंध हुआ, एक ये, तो कितना हो गया, 1 2, और एक ये वाला 3, एक ये 4 5 6 7 8 9, कितना सिग्मा बंद हो गया, 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला देखिए फटाफट, देखिए क्या लिखा है कि 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इनके ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाला उत्पादक IUPAC नाम क्या होगा। तो ये भी क्लास 11 का ही क्वेश्चन है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा जाता है, यदि आपको मैं समझाने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं हैं, है ना। इसीलिए आपको इसको सीधा आंसर क्या याद रख लेना है कि ब्यूटेन 2 ऑन तथा पेंटेन 2 ऑन, ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करण में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो H2 क्या वायु प्रदूषक नहीं है। अगला
Br5 की आकृति, तो Br5 की आकृति जो होगा वो वर्ग पिरामिड होगा। ठीक है। कह रहा 4, कह रहा अम्लीय विलयन के लिए क्या होता है, तो अम्लीय विलयन के लिए H3O प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷ का, वो क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है। अगला कह रहा अभिक्रिया 2K और 2HCl, तो उत्पाद क्या बनेगा, तो देखिए 2K प्लस 2HCl ये रिएक्ट करेगा, है ना, पोटासियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, KCl प्लस H2 इधर अलग हो जाएगा, तो क्या बना, KCl और H2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, KCl एवं H2। अगला कह इसका नाम बताइए, तो गिनिए सबसे पहले कार्बन, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और ऊपर में एक देखिए CH3 ग्रुप लटका है, ऊपर में क्या लटका हुआ है, CH3। यदि ऊपर नीचे दोनों तरफ CH3 रहता तो उसको क्या बोलते हैं, नियो, क्या बोलते हैं, नियो। लेकिन एक ही तरफ है CH3, तो क्या बोलेंगे, आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। 3 कार्बन है तो क्या करेंगे, प्रोपाइल, क्या लगाएंगे, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल रेडिकल, क्या हो जाएगा इसका नाम, आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल इसका नाम हो जाएगा। कैसे नाम किया पता चला, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को गिनना है, और कार्बन को गिनने के बाद, कार्बन को गिनना है, ऊपर में देखें कि CH3 एक लटका हुआ तो आइसो हो गया, 3 कार्बन तो प्रोपाइल हो गया, तो आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक। अगला इसमें कह रहा है हेक्साइन की धन अभिक्रिया से C6H10 और 6CO2 प्लस 5H2 बनता है। यहाँ जो X का है, ये X की जगह पे पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका सीधा से ट्रिक है, फार्मूला, उस फार्मूले को आपको याद रख लेना। वो फार्मूला क्या है, X प्लस Y/4। जब भी ऑक्सीजन का निकालने बोले, है ना, तो X क्या कर देना है, X प्लस Y/4। X यहाँ पे जो है वो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और Y जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि X प्लस Y/4, और X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसी फार्मूला का अप्लाई करके हम निकालेंगे कि ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे। तो निकालते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या था फार्मूला, X प्लस Y/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X मतलब क्या बोले थे, नंबर ऑफ कार्बन, कितना है नंबर ऑफ कार्बन, 6 है, प्लस Y का मतलब क्या बोले थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 10 है, बट्टा 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 छक 24 प्लस 10, नीचे कितना आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 24 और 10 34 बट्टा 4। इसको अब काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 17/2, कितना आ गया, 17/2। ये क्या है, O2 है। तो निकल गया, एकदम तुरंत निकल गया कि नहीं बताइए। तो आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। और फार्मूला में एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको एकदम कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, X प्लस Y/4। ठीक है, X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्लास 11 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है सामान्य अर्थों में पारा निर्देश समूह, तो OR है, कौन है, OR याद कर लीजिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी है, तो सर्वाधिक किसका है, क्लोरीन का। अगला कहता है परमाणु कक्षों के पार्श्व अतिव्यापन से बने आबंध को, तो ध्यान देना है क्या लिखा, पार्श्व अतिव्यापन, तो किस पे जाना, पाई आबंध पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है, तो ये पीएच का फार्मूला पूछा है। पीएच का फार्मूला क्या होता है, होता है -log H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, -log H प्लस का कंसंट्रेशन। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया वही सही हो जाएगा। तो 4 नंबर में दिख रहा होगा pH इक्वल टू -log H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है,
इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है कि जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है कि जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। तो इलेक्ट्रॉन से किसको प्यार होगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को। ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा? नेगेटिव वाले को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव वाले नेगेटिव को पसंद करेगा क्या? नहीं, नेगेटिव वाले नेगेटिव को तो दूर फेंकेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज रहेगा वही इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। तो इस पे देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पे आपको नजर आ रहा है? N+O2 पे आ रहा है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय CH2 इक्वल टू CH2। इसका हम लोग प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे? तो इसका हम लोग प्रिपेयर्ड जो करेंगे वो हीटिंग ऑफ CH3 CH2OH विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है, इसके साथ ये भी क्लास 11 का ही क्वेश्चन है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आपको आधा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि समझाऊंगा फिर भी उतना समझ में नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि CH2 इक्वल टू CH2 का विचरण किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि CH3 CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म करते हैं तब, है ना। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बन धाराओं में से सबसे अधिक अस्थाई यानी कि मोस्ट स्टेबल पूछा है। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट स्टेबल वही होगा। इसका एक ट्रिक है, देखिए कैसे आपको मैं बता दूंगा। कह रहा है कि अधिक अस्थाई, तो अधिक अस्थाई वही होगा, देखिए प्लस C+ सब में लिखा हुआ है ना, तो इसके बगल वाले कार्बन से जितना ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? अस्थाई होगा। क्या बोले? ध्यान से सुनिए कि जो कार्बन प्लस वाला है इसके बगल वाले कार्बन के साथ जितना ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो उतना अस्थाई होगा। तो अब ढूंढते हैं, देखिए ये C+ है, इसके बगल में ये कार्बन, इस कार्बन के साथ देखिए एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो ये तो अधिक अस्थाई नहीं होगा। इसमें देखिए ये C+ है, अब इसके बगल में ये कार्बन है और इसमें देखिए CH3 और इसका होल 3, उसके बाद है C+। यानी इसमें कितना है? इसमें कार्बन बगल वाले में देखिए 9 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितना हाइड्रोजन है? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इसी से जुड़ा है ही। इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन मान लीजिए। एक कार्बन इसका ऐसे बनेगा, देखिए ये जो 2 नंबर वाला है ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 का होल 3 और C। तो यहाँ एक, इसके बगल में एक कार्बन है तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगला ध्यान दीजिए, 3 का पावर 3 है तो कितना? 9 हाइड्रोजन है इसमें, 3 नहीं 9 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए इसमें C+ ये हो गया, इसके बगल में एक कार्बन है और इस कार्बन से देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसकी अपेक्षा तो कम ही हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है। इसमें देखिए ये C+ है, इसके बगल में ये कार्बन है, तो इस कार्बन में देखिए कितना? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसमें देखिए 3 3 9 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा C+ के बगल वाले कार्बन से इसी में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट, ये क्या है? सबसे अधिक अस्थाई है। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला है, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड। CH4 को जो है सो हम लोग प्रिपेयर्ड कर सकते हैं कैसे? तो CH4 को जो हम लोग प्रिपेयर्ड करेंगे वो क्या हो जाएगा? बाय हीटिंग CH3COO विथ सोडा लाइम, है ना। ऑप्शन नंबर ये इज राइट। ये भी क्लास 11 का ही है, इसलिए आपको आधी रखना पड़ेगा। अगला करें कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग बेंजीन विथ या मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट, क्या लिखा हुआ है? कंसनट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि बेंजीन को शांत नाइट्रिक अम्ल एवं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा? बेंज बेंजीन नाइट्राइट प्राप्त होगा। NO2 है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अगला कह रहा है कि Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2He। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये O3 जो है सो यहाँ एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया। तो ये क्या किया? एल्युमिनियम ने ये O3 को विस्थापित कर दिया। एक ही तरफ विस्थापित हो रहा है, दोनों तरफ विस्थापित हुआ क्या? नहीं, सिर्फ ये इसके साथ आके जुड़ा। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला अगर वर्षा जल को अम्ल वर्षा कब कहते हैं? तो जब pH इक्वल टू 5.6 होता है तब हम लोग वर्षा जल को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बने रहिए वीडियो पे, एकदम अंत तक देख के ही जाना है। एकदम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही छोड़ेंगे आज। ये वीडियो एकदम महा मैराथन वीडियो होने वाला है, इसलिए बने रहना है वीडियो पे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके आ जाना है। चलिए तो देखते हैं आगे। आगे कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट, सारा आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। कह रहा कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीएच। तो आपको एक ट्रिक में बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्या करें? लाल को नीला, लाल को क्या कर रहा है? नीला। तो याद रखना है आपको, दो शब्द याद रखना है इसमें। पहला अनिल, क्या याद रखना है? अनिल। और दूसरा याद रखना है छलनी। क्या याद रखना है? छलनी। ठीक है, यदि नीला को लाल करे तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और यदि लाल को नीला करे तो वो क्या होगा? क्षारक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लाल लिटमस को नीला करता है, यानी ये क्या है? छलनी है। छलनी, यही ना, यही तो लाल को नीला करता है। लाल लिटमस को नीला करता है कौन? छलनी। तो ये क्या है? क्षारक। तो क्षारक का पीएच कितना होगा? 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। अगला, करा धातु को पतले तार में खींचा जा सकता है, इस सामर्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं? पतले तारे में। तो उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। अगला, कार्यान्वित में से कौन जोड़ी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा? देखिए यहाँ लिखा NaCl और कॉपर। तो कॉपर तो सोडियम को कर पाएगा क्या? विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है और सोडियम क्या? ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये तो प्रतिस्थापन नहीं देगा। अगला MgCl2 और एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है ये भी क्या है? मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, तो ये भी इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। विस्थापन क्रिया क्या करते हैं? जो एक दूसरे को क्या करते हैं? विस्थापित। जैसे MgCl2 प्लस हम कर दिए एल्युमिनियम 2Al, तो एरो हम लगाएंगे तो क्या ये एल्युमिनियम इसको विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या? ज़्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम क्या? कम क्रियाशील है। तो ये विस्थापन क्रिया नहीं देगा। अगला करा है कि FeSO4 था सिल्वर। तो सिल्वर भी क्या है? आयरन से कम क्रियाशील है। अगला करा है कि AgNO3 और कॉपर। तो कॉपर क्या है? Ag से ज़्यादा क्रियाशील है। Ag का मतलब क्या हो गया? चांदी। चांदी से क्या ज़्यादा क्रियाशील है? कौन? कॉपर। तो कॉपर Ag को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो है ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया देगा AgNO3 प्लस कॉपर Cu। तो ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये बन जाएगा CuNO3 और Ag को इधर अलग कर देगा, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन देगा? AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा इथेन जिसका आणविक सूत्र C6
H6 है तो इसमें सहसंयोजी आबंध यानी कितना आबंध है, तो कार्बन कितना है 6 गो, तो इसमें आबंध गिनना है। तो देखिए गिनते हैं, एक, यहाँ गलत लिखा है, इथेन बोला है ना। तो इथेन का जो होगा ना, इथेन का सूत्र क्या होता है C2H6, ठीक है। तो यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा C2H6 होगा। इसको आप सुधार लेंगे, है ना। यदि आप कॉपी लेके बैठे हैं या तो पेपर लेके बैठे हैं, ये मॉडल पेपर, तो वहाँ 6 की जगह पे 2 कर लीजिए, ये गलत दिया है। इथेन लिखा हो ना, इथेन का सूत्र होता है C2H6, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितने आबंध हैं, तो देखिए C2H6 2 कार्बन है और कितना 3 मैंने सूत्र क्या लिखा C2H6 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, इसका भी 4 बॉन्ड क्या कंप्लीट। अब गिनते हैं बंद, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 संयोजी आबंध। इसमें सही कर लेना है, C2H6 लिख लेना है, इसी को बोलते हैं इथेन, ठीक है। अगला कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सही है कि यह अनेक सूचकों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। कह रहा है जब NaOH के घोल में Zn से विक्रिया किया जाता है तो उत्सर्जित गैस का नाम क्या है, तो NaOH, ठीक है। इसमें जब Zn को मिलाते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या बनता है, Zn इसमें जो हमारा बनता है ना, इस तरह से बनता है NaOH प्लस Zn, तो इसका रिएक्शन होता है Zn ओ प्लस क्या बनता है Na प्लस क्या बनता है H2, ठीक है। तो कह रहा कौन सा गैस निकलता है, तो Zn जो है सो ऑक्सीजन से साथ मिल जाता है और सोडियम और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो कह रहा कौन सा गैस बनता है, तो गैस यहाँ कौन सा बन रहा है हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये इज राइट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है KOH द्वारा किस गैस का अवशोषण होता है, तो KOH के द्वारा जो है सो किस गैस का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन गैस का। किस गैस का, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। अगला बोला केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का, ठीक है। किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का। ऑप्शन नंबर ये इज राइट। अगला कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया है, क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्या हो जाएगा पहले 2 फिर 4, यही ना। देखिए 2 4 किस में है 2 4, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो ये अभी हमारा एक सेट ही कंप्लीट हुआ है, अभी हमको 2 सेट और बाकी है, तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। चलिए तो एक सेट आपका खत्म हुआ 40 प्रश्न। अब अगला सेट की ओर बढ़ते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का अगला सेट की ओर बढ़ते हैं, वीडियो पे एकदम बने रहिए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन। एक सेट कंप्लीट हुआ, ये नेक्स्ट सेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है मतलब क्या होता है, कह रहा ऑक्सीडाइज, क्या कह रहा है कि ऑक्सीडाइज किसमें होगा। तो इसमें थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि विच रिएक्शन इज हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्लास 11 में पढ़ना है। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा, ध्यान देना है कि कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए क्या है, H2S और Cl2 है, और यहाँ S और यहाँ 2HCl। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है, +2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का पूछा, इसलिए हम लोग किसका चेक करेंगे, हाइड्रोजन का ही चेक करेंगे। और यहाँ भी हाइड्रोजन का जो है सो +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों जगह सेम है। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है सो ऑक्सीडेशन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो है +2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज कर रहा है। अब ये 0 और +2 हम कैसे लिख रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ देखिए सल्फर जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये आपको मान लेना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है, और यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन उतना ही होगा जितना यहाँ है, तो दोनों जगह सेम होगा। अब सेकंड नंबर में क्या देखना कि यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, जब अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, 0। तो ये 0 है, लेकिन यहाँ तो किसी के साथ है, यहाँ तो 0 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ 0 है और यहाँ 0 से क्या थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इज राइट, है ना, इसमें हाइड्रोजन क्या ऑक्सीकृत हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अपोपचय अभिक्रिया है। अपोपचय का मतलब कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, आपने पढ़ा होगा कि अपोपचय मतलब क्या होता है, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे, तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो देखते हैं कि किसमें दोनों हो रहा है। इसमें देखिए Ba से BaSO4 गया, Cl2 से CuL2 गया, है ना। तो यहाँ पे Ba का हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Ba का यहाँ जो है सो +2 होगा, और यहाँ पे Ba का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ भी +2 ही है Ba का ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों जगह तो सेम ही हो रहा है, तो यहाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अच्छा रिडक्शन देखते हैं, कॉपर का यहाँ पे कितना है, +2 है, और यहाँ पे भी कॉपर का +2 है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें देखिए, इसमें कॉपर का आ जा रहा है कितना, +2, और इसमें कॉपर का आ जा रहा है इसमें कॉपर का आ रहा है +6। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें यदि हम बात करें सल्फर का, तो सल्फर का जो आ रहा है वो -2 आ रहा है, और इसमें यदि हम देखें सल्फर का, तो इसमें आपका आ रहा है कितना, -8 और +2 6।
प्लस का 6, सल्फर का यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन है, प्लस का 6। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कहाँ पे गया, +6 पे, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सल्फर -2 से गया +6 पे, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। केवल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, रिडक्शन किसी का हो रहा है क्या, नहीं। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये भी अपक्षय अभिक्रिया है क्या, नहीं है। अगला चेक करते हैं, इसका कितना है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लेकिन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +1, ठीक है। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका जो है सो 1 है, ठीक है, प्लस का हाइड्रोजन का। और यहाँ पे देखिए 0 है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अपक्षय अभिक्रिया, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा पूरा, क्योंकि ये क्लास 11th का है इसलिए दिक्कत हो सकता है। अगला करा उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो उभय अपघटन अभिक्रिया कौन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में BaCl विलयन का योग। अगला, अपच होने पर किस प्रकार की दवाई ली जाती है, ये सब तो क्लास 10 से ही है। एंटासिड की लिया जाता है अपच होने पर। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। कारण निम्नलिखित सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो अम्ल क्षार सूचक नहीं है, कौन नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 7 से कम पीएच देगा। तो 7 से कम पीएच कौन देगा, जो अम्ल होगा। अम्ल कौन होगा, गैस्ट्रिक रस क्या है, अम्ल है। करा निम्न यौगिक में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है। तो बेकिंग पाउडर का जो मुख्य अवयव होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित तत्व, निम्न तत्वों में से कौन एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड बनाता है मैग्नीशियम, ठीक है। अगला करा एक विलयन लाल को नीला में बदल देता है। तो अभी हमने बताया छलनी, है ना, और अनिल। तो यहाँ पे क्या करा कि लाल लिटमस को नीला कर दिया, यानी क्या है, छलनी है, क्षारक है, यानी 7 से अधिक पीएच मान किसका, ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। लग रहा है सोडियम एसिटेट का जलीय घोल बदल देता है। तो सोडियम एसिटेट का जो जलीय घोल है, सोडियम एसिटेट, ये क्या है, अम्ल है। तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा क्या, नहीं। लाल लिटमस को नीला करेगा, मिथाइल ऑरेंज को पीला में, फेनोल्फथालीन घोल को गुलाबी में। तो सोडियम एसिटेट जो होता है ना, इसका जो जलीय घोल होता है वो क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला में, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, पीला में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला करा निम्न धातु में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो हाइड्रोजन गैस कौन बनाएगा, जो अम्ल, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, अम्ल प्लस धातु, है ना, इसके साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस निकलता है, तब हाइड्रोजन गैस निकलता है। अम्ल के साथ क्या होना चाहिए, धातु। तो इसमें देखिए धातु कौन, कैल्शियम अभिक्रिया करेगा, लोहा अभिक्रिया करेगा, जस्त अभिक्रिया करेगा, सिल्वर अभिक्रिया करेगा, कौन अभिक्रिया करेगा तब देगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 प्लस, कौन इसके साथ अभिक्रिया करेगा तब हाइड्रोजन गैस देगा। तो जो जिंक है ना, वही इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो देगा।
तो जिंक अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, ZnSO4 और प्लस का H2 गैस मुक्त करेगा। कौन सा गैस, H2 मुक्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट। परगलन की प्रक्रिया में निष्कर्षण से संबंधित है। परगलन एल्युमिनियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है, इसका हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होता है, तो एल्युमिनियम। ठीक है। अगला, करा निम्न तत्वों में से कौन एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, धातु या धातु, अधातु। याद रखना है कि यदि एसिडिक ऑक्साइड बोले, क्या बोले, एसिडिक ऑक्साइड, तो आपको अधातु पे जाना है। किस पे जाना है, अधातु पे। क्योंकि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, मतलब अम्लीय ऑक्साइड होता है। और जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक का मतलब क्षार होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। तो एसिडिक ऑक्साइड का मतलब वही हुआ कि अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन देगा, अधातु। तो इसमें अधातु कौन है, मैग्नीशियम, सोडियम, हीलियम नहीं। गंधक जो है ये क्या है, अधातु है। तो इसका जो ऑक्साइड है वो क्या देगा, एसिडिक ऑक्साइड देगा। अगला, कारण में से कौन था तो हवा में स्वतः जल जाता है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम रहता तो वो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम दिया तो मैग्नीशियम भी हो जाएगा। करा एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का एक यौगिक देता है, तो यह यौगिक जल में विलय, तो यह तत्व संभवतः क्या होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी। करा खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलोपित रहता है, जस्ता से नहीं, क्योंकि, तो खाना बनाने वाला जो डिब्बा होता है वो टीन से विलोपित रहता है, जस्ता से नहीं। क्योंकि जो जस्ता है, जस्ता जो है वो टीन से क्या अधिक अभिक्रियाशील है, यदि हम, और टीन क्या है, कम क्रियाशील है। यदि हम जस्ता का यूज़ करेंगे खाना बनाने वाले तो तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, जिससे भोजन क्या होगा, खराब हो सकता है। और टीन वाला क्या होता है, टीन कम क्रियाशील होता है, तो उस पर कुछ रखेंगे तो खराब जल्दी से नहीं होगा। इसलिए हम लोग खाना रखने वाला डिब्बा में किसका यूज़ करते हैं, टीन का, जस्ता का नहीं, क्योंकि जस्ता क्या है, टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर C2H6 का आणविक सूत्र के साथ इथेन में है वही आबंध। ये पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। C2H6 हमने बताया था ना, कितना आबंध आया था, इसमें 7 आया था ना, निकाल के देख लीजिएगा, 7 से ये आबंध आएगा। अगला कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर में काला हो जाता है, इसका तात्पर्य क्या है, कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो तत्व के बीच एक्स तत्व है, तो एक्स का सही मान क्या होगा। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो था कि दो तत्व एक समान है और दो एक समान तत्व के बीच एक्स तत्व है, तो एक्स का वैल्यू, तो क्या बोला था, प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है वो पहले के इक्वल होता है, ये नहीं बताया था न्यूलैंड्स ने। तो एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला करा बेमेल, मतलब इसमें से मिलेगा नहीं, तो कौन अलग है, देखिए कौन अलग है। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता ही होगा, 2 8 8 2 होता है, 8 2 10 और 8 18 2 20। ठीक है, पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2 8 8 2 10 और 9 19 19 ना होता है, यानी कि 2 8 8 1 हो जाएगा।
ठीक है। मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 282 हो जाएगा। इस तरह इसका भी लिखेंगे तो इसका भी बाहर कक्ष में 2 आएगा। इसमें भी देखिए बाहर कक्ष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वाला में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। लेकिन पोटासियम का बाहर वाला में कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है सबसे अलग है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट पोटासियम। ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व अधिक अभिलक्षण अधात्विक है, मतलब अधातु। तो जो 16 नंबर ये क्या अधातु, 16 किसका है सल्फर का, सल्फर का है ना, और ये अधातु है। अगला करा आवर्त तथा समूह के दिशा में तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के लिए सही कथन चुने। आवर्त तथा समूह की दिशा में, तो आवर्त की दिशा में यदि हम जाएं, किसी समूह आवर्त की दिशा में यदि हम जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होता है, घटता है तत्वों की। लेकिन यदि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक रस जो अभिक्रियाशीलता है वो क्या होता है बढ़ता है। तो देखिए क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि किसी समूह की दिशा में घटती है। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप ये हुआ खड़ा वाला है ना, तो खड़ा वाला होता है समूह। तो समूह की दिशा में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता घटती है, नहीं गलत है बढ़ती है। कह रहा है किसी समूह की दिशा में बढ़ती है, ये जो समूह है इसकी दिशा में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या बढ़ती है। कह रहा है किसी आवर्त की दिशा में बढ़ती है, तो क्या होगा किसी समूह की दिशा में रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तो कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है। आवर्त सारणी में बाएं से किधर जा रहे हैं दाएं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा ध्यान दीजिए। आवर्त सारणी में हम लोग इधर जा रहे हैं बाएं से दाएं। कह रहा है तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं, तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं बाएं से दाएं। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति तो घटती है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ क्या बोला सही नहीं है, इस पे फोकस देना है, सही नहीं है। तो ये तो सही है हमारा। दूसरा कह रहा है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो वृद्धि होती है कि नहीं। इधर से हम जैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे हैं, लिथियम की बात करें तो उसका तो 2 और 1 होता है। फिर हम आगे जाएंगे तो बेरिलियम तो 2 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी सही है। कह रहा परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं। तो इधर हम जब जाएंगे तो इधर क्या मिलता है हमको अधातु। बाएं से जब दाएं जाते हैं तो हमको क्या मिलता है अधातु। और अधातु जो है सो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खोता है क्या, नहीं खोता है। अधातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो ये हमारा क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, है ना, कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं, ये गलत है। अगला कह रहा है कि तत्व XCl2 का क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस एक संभावित आवर्त सारणी में है तो के समान समूह में रहेगा। तो XCl2 ये किसके समूह में रहेगा मैग्नीशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा यह करा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, करा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है अम्ल क्षार तथा लवण सारा होता है। ठीक है। अगला करा जो पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है, अम्ल और क्षार दोनों, तो वे उभयधर्मी कहलाते हैं। बहुत इजी है। कथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल का रोगाणुनाशन किया जाता है किसके द्वारा क्लोरीन के द्वारा। अगला कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था क्या है प्लाज्मा है। आपने पढ़ा होगा 5 अवस्था होता है तो चौथी प्लाज्मा होता है। कहते हैं इनसे कौन उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक, उष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक। तो जो अवरक है ना, क्या अवरक, अवरक जो है ये सूक्ष्म उष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक। ठीक है। अगला कह रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया। विद्युत अपघटन का नियम जो है सो फेराडे ने।
अगला, नमक तथा बालू के मिश्रण को अलग किया जाता है, कैसे कर सकते हैं? नमक तथा बालू के मिश्रण का, नमक और बालू का मिश्रण है, तो हम लोग कैसे इसको अलग कर सकते हैं? नमक है और बालू दोनों मिक्स हो गया, दोनों मिक्स हो गया तो ये होगा जल में घोल कर, ठीक है। अगला कह रहा है कि इनमें से ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म प्रदर्शित करता है कौन? कपूर। ये तो आदि होगा। कारण में से सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? सबसे हल्की धातु पारा है ना, सबसे हल्की धातु। कह रहा है एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, क्या है? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ये इज राइट। अगला, आग बुझाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। कह रहा है निम्न में से कौन रेडियो निष्क्रिय है? तो रेडियो निष्क्रिय कौन है? जर्कोनियम। कौन है? जर्कोनियम। अगला कह रहा है नाइट्राइड बनाने में सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो नाइट्रोजन के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करेगा? कौन सी धातु? कह रहा है कि नाइट्रोजन बनाने में सामान्य ताप पर कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है? अभिक्रिया करता है। तो नाइट्रोजन के साथ सोडियम जो ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सोना विलय है, तो ये अम्लराज पढ़े होंगे, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है ना। अगला कह रहा है कि कौन अधिक सक्रिय हैलोजन है? तो सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन। तो सबसे सक्रिय कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला, चलिए तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड सेट भी खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे थर्ड सेट, अब लास्ट की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। वीडियो पर बने रहिए, है ना। आज पूरा ख़त्म करके ही जाना है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का हमारा लास्ट सेट शुरू हो चुका है ना। तो लास्ट सेट 3 है, ये सेट ये 3 है, यानी कि 2021 का क्वेश्चन इसमें है, प्रीवियस ईयर्स का। तो 2021 में क्या था ना कि 25-25 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 25-25। इसलिए आप देख रहे होंगे कि 26 से स्टार्ट है, इसमें 25 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारा केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खत्म। और इतने सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना है ना, अच्छे से पढ़ लेना है, दोबारा फिर पढ़ लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या लिखा है कि इनमें से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। इसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट, ठीक है। बता चुके थे पहले भी डिटेल में, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। आगे देखिए, अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, इसका क्या कारण है? अपघटन अभिक्रिया, है ना। अगला कह रहा है प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव तो क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। अगला, अधिक लवण वातावरण जल से अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म कहलाता है प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन, या उत्फुलन नहीं, प्रस्वेदन हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि बेकिंग पाउडर एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर जो घटक है किसका? टार्टरिक अम्ल का है। किसका है? टार्टरिक अम्ल का। अगला फिर वही कि इसमें कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया में, है ना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऑक्सीकरण दोनों का हो रहा है ना, ये भी बता चुके हैं। सारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले वाला ही 2021 में पीछे वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वही सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
है ना, आईपेक नैमो CH3CH2। तो इसमें क्या करना था, कार्बन को गिनना था, कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेंट। और देखिए यहाँ CO का मतलब क्या हो गया, कीटोन। कीटोन कितने नंबर पे है, 1 2 3 3 नंबर पे, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, यहाँ आ जाएगा पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला फिर कह रहा है, दिया है यहाँ एक्स के साथ पूछ रहा है क्या जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा, CaCO3 जुड़ेगा। पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, क्या है, CO एवं नहीं, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है CO एवं H2। ठीक है। अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषक नहीं है, तो हाइड्रोजन। कह रहा है ऑर्थोपारा, तो OR क्या है, ऑर्थोपारा है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, क्लोरीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बनाने के लिए क्या होगा, हीटिंग CH3H2SO4 कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन, CH4 का विरेचन किया जा सकता है, इसका क्या होगा, CH3 सिरोलाइनिस सोडा लाइम के साथ गर्म कर, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला कारण निम्नलिखित सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। कारण निम्न तत्वों में से एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, अधातु, कौन हो जाएगा, फास्फोरस, क्या है, अधातु। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्या है, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा ना, तो जो कैल्शियम है ना, ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। अगला है कि निम्नलिखित में धातु में से किस मिश्र धातु हल्की होती है, इसका प्रयोग हम लोग हवाई जहाज में करते हैं, तो वो एल्युमिनियम है, जो क्या होता है, हल्का होता है। अगला करा, वर्षा जल अम्ल वर्षा कहते हैं जब pH 5.6 होता है। अगला, खाना बनाने वाले डिब्बे में हम लोग टीन से विलोपित रहता है, क्योंकि क्या, जस्ता जो है वो टीन से क्या अधिक क्रियाशील है। C2H6 में सूत्र के साथ इथेन में कितना, 7 संयोजी बंध, कैसे निकालना है बता चुके हैं। इसमें कह रहा है बेमेल, तो क्या हो जाएगा, पोटासियम, कैसे होगा ये भी हमने बताया पिछले क्वेश्चंस में, वही सारा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है इधर, सारा वही सारा क्वेश्चंस है, देखिए 50 क्वेश्चंस टोटल है, तो वही सारा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो ये था कुल हमारा केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पूरा 3 साल का हमने एक ही वीडियो में कराया है, 2019, 2020 और 2021। ये 3 साल का क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री का एक ही वीडियो में कराया है, तो ये वीडियो महामैराथन वीडियो है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से फिर से दोबारा देख लीजिए एक बार। और यदि आप अच्छे से आकांक्षा एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे आकांक्षा एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। तो केमिस्ट्री का हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैथ का भी करेंगे। इसी तरह करके आज सारा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू।